नमस्कार साथियों, जय मां सरस्वती। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू OCI कोचिंग में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं, प्रभु श्री राम से कामना करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बरकरार रख रहे होंगे। और आपकी तैयारी को बरकरार रखने के लिए आज हम पुनः फिर हाजिर हैं। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं मैथ्स में, वह टॉपिक हमारा आता है अंकों की गिनती करना। अंकों की गिनती करना, काउंटिंग करना, अर्थात अंकों की गिनती करना। अंकों की गिनती करना क्या आता है हमारा? जैसे हमसे कहेगा बताइए 1 से लेकर 100 तक अंक 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ, 500 तक अंक 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ, 800 तक अंक 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ। इस तरीके से अंकों के प्रयोग को हमसे पुटअप किया जाएगा कि हमारे इस अंक का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उस अंक को हम देखेंगे। यहां पर देखना क्या है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला हम यहां पर मैं छोटा सवाल लिख देता हूं एक। सौ तक अंक 4 का प्रयोग कितनी बार होगा। देखो 100 तक अंक 4 का प्रयोग कितनी बार होगा, कितनी बार हमारा होगा। अब 4 का प्रयोग कितनी बार होगा, देखो सबसे पहले हम इसका बेसिकली समझते हैं कि 4 का प्रयोग बेस में कैसे कैसे होता है। इसलिए मैंने सिर्फ बहुत छोटी सी संख्या दी है, 100 दिया है मात्र। देखो है क्या, 100 तक अंक 4 की बात करें तो एक 4 यहां आएगा, एक 14 बार आएगा, 24 बार 4 आएगा, 34 बार 4 आएगा, 44 बार 4 आएगा, 55 बार आएगा, 64 बार आएगा, 74 बार आएगा, 84 बार आएगा और तुम्हारा 94 बार आएगा। ये हमारे आएंगे। अब इसमें एक सीरीज हमारी और आएगी 4 में। वो 4 में सीरीज हमारी कौन सी आएगी? वो आएगी 40 वाली सीरीज हमारी। 40 में 4 आएगा, 41 में 4 आएगा, 42 में 4 आएगा, 43 में 4 आएगा, 44 तो ऊपर आ गया। फिर हमारा 45 में 4 आएगा, 46 में आएगा, 47 में आएगा, 48 में आएगा और तुम्हारा 49 में आएगा। ये हमारे 4 आएंगे। अब मैं इन सबको एक बार काउंट कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो 20, यानी कि अंक 100 तक 4 का जो प्रयोग हुआ है वो कितनी बार हुआ है? 20 बार वो प्रयोग हुआ है। और जब वो प्रयोग 20 बार है तो इसमें हमें अंक चाहे वो 4 दे, चाहे वो 5 दे, 6 दे, कोई सा भी अंक दे दे, कोई सा भी अंक हमें वो दे दे, तो उसका प्रयोग हमारा 20 बार ही होगा। क्यों? क्योंकि मान लो अंक 2 को कह दे वो, तो 2 की भी सीरीज यही बनेगी। 2 12 22 32 42 52 62 72 84 और तुम्हारी 82 और 92 और फिर ऐसे ही 20 वाली सीरीज आ जाएगी।
20, 21, 22 ऊपर आ जाएगा, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। यानी कि जो अंकों की सीरीज है हमारी, ये तो सारी की सारी सेम है हमारी, है सारी की सारी सेम। चाहे हमें 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, कोई सा भी अंक दे दे, तो 100 तक हमारे जो अंक हैं वो सारे के सारे कितनी बार उनका प्रयोग होगा? उनका प्रयोग होगा कितनी बार? 20 बार प्रयोग होगा। ठीक है, लेकिन हमें वो 100 तक तो यहां देगा, हमें इस कंडीशन को 100 तक नहीं देखना है, हमें इसकी कंडीशन को मात्र 99 तक देखना है। यानी कि 99 तक चाहे कोई सा भी अंक दिया गया हो, 1 दिया जाए, 2 दिया जाए, 3 दिया जाए, 4 दिया जाए, 5 दिया जाए, 6 दिया जाए, 7 दिया जाए, 8 दिया जाए, 9 दिया जाए, कोई सा भी अंक दिया जाए, तो 1 से लेके 99 तक जो भी अंक हमें दिया जाएगा उसका प्रयोग कितनी बार होगा? 20 बार होगा। बात समझ रहे बात मेरी? 1 से लेके 99 तक अंक कोई सा भी दिया है, सबका प्रयोग 20 बार होगा। देखो मैंने आपको लिखाया तो 100 तक है, लेकिन मैंने आपको यहां 99 तक करा दिया है। अब आप सोचेंगे सर अभी तो आप 100 तक बता रहे थे, अब आप 99 तक बताने लगे। देखो उसका रीजन है। रीजन क्या है? यदि मैं बात करूं 100 तक की, जैसे मान लो मैं कह दूं 100 तक अंक 1 का प्रयोग कितनी बार होगा? अंक 100 का। देखो इसका बेसिकली तरीका समझो पहले, फिर मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या है दोनों में, क्यों मैंने आपको चेंजिंग किया है। अंक 100 तक 1 आया होगा, 11, 12, सॉरी 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, ये आ गया। फिर एक इसमें एक अंक वाली एक वाली सीरीज चली होगी क्या? 10, 11 आ गया, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब देखो यहां तक, हम यहां तक यदि इसमें मैक्सिमम की बात करें तो क्या बना था? 91 बना। 91 तो 91 तक यदि हम अंकों को एक को काउंट करेंगे तो हमारा 20 बार ही आएगा। चाहे आप लोग देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आया 20। लेकिन ये 99 तक है, हमसे यहां कहां तक पूछा था? 100 तक। तो जैसे ही 100 पहुंचेंगे तो इसमें एक अंक का प्रयोग एक बार पुनः हो गया, तो इसमें एक प्लस आ जाएगा, अर्थात क्या आ जाएगा? 21 हमारा यहां पर आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 99 तक अंक 1 का जो प्रयोग होगा वो हमारा कितनी बार होगा? वो हमारा प्रयोग होगा मात्र 21 बार, 1 से लेके 100 तक। अब हमें तो सबका याद रखना है, तो सबका याद रखने का आसान तरीका है कि 1 से लेकर 99 तक चाहे वो किसी भी अंक को दे दे, उसका प्रयोग हमारा 20 बार ही होगा। क्लियर हुई बात? एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लो, ठीक है, समझने के लिए। और इससे पहला जो था एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट?
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहां पर 400 तक अंक 5 का प्रयोग कितनी बार होगा? 400 तक अंक 5 का प्रयोग कितनी बार होगा? अब 400 तक पूछा है, अंक 5 को पूछा है। देखो 1 से लेकर 99 तक कितनी बार होगा प्रयोग? 20 बार। फिर 101 से लेकर 199 तक कितनी बार होगा? 20 बार। 201 से लेके 299 तक कितनी बार होगा? फिर 20 बार। और 301 से लेके 399 तक कितनी बार होगा? 20 बार होगा। कितनी बार हो गया टोटल? 80 बार हो गया। हो गया 80 बार। यानी कि अंक 5 का प्रयोग 400 तक कितनी बार होगा? हमारा टोटल 80 बार होगा। बात समझ में आ रही है? अब ये तो हमने लिखा, लेकिन यदि हमें सवाल को बड़ा करना होगा, वो पूछता कि 1600 तक अंक 8 का प्रयोग कितनी बार होगा? 1500 तक कितनी बार होगा? तो क्या ऐसे लिखते चलेंगे? नहीं चलेंगे। देखो 400 तक है 400 तक, तो 400 तक में कितने श्रेणी बनेंगी हमारी? देखो 1 2 3 4, 4 ही तो बनी। और 1 का कितना आता है? 0। तो 4 का कितना आ गया? 20 चौक 80। तो हमें क्या करना है? इस रूप से ना करते हुए सवाल को 400 में कितनी हो गई? 4 हो गई। 5 अंकों पूछा है, तो 1 में होती है 20, तो 20 चौक 80 हो जाएगा डायरेक्टली हमारा। ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 800 तक अंक 9 का प्रयोग कितनी बार होगा? 800 तक अंक 9 का प्रयोग कितनी बार होगा? तो जब 800 तक पूछा गया है, ठीक है, तो 800 में कितनी हो गई श्रेणी हमारी? 8 हो गई। और एक श्रेणी में होता है 20, तो इसमें कितना हो गया? सीधा 160 बार इसका प्रयोग हो गया। आ रही बात समझ में? जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सात 700 तक अंक 9 का प्रयोग कितनी बार होगा? 700 तक अंक 9 का प्रयोग कितनी बार होगा? तो 700 में कितनी आ गई? 7 गुणा 20 बराबर कितना आ गया? 140। अब थोड़ा सा मैं सवाल को और बढ़ाता हूं। देखो अब तक जो मैंने पूछा है आपसे, जिस अंक के बारे में पूछा है, वह अंक हमारा अभी तक इधर वाली संख्या से ज्यादा ही था, 7 से ज्यादा था। अब जैसे अब मैं थोड़ा सा सवाल को चेंज करते हैं। फिर 400 तक अंक 2 का प्रयोग कितनी बार होगा? 400 तक अंक 2 का प्रयोग कितनी बार होगा? देखो 400 तक पूछा है हमसे। अब 400 में कितनी श्रेणी आ गई? 4 गुणा 20 बराबर कितना हो गया? 80। तो ये हो गया। लेकिन छोटी सी बात समझो जरा साइड में। अब 1 से लेकर 99 तक 20 बार, 101 से लेके 199 तक फिर 20 बार, 201 से लेके 299 तक फिर 20 बार, 301 से लेके 399 तक फिर 20 बार,
कितना आया टोटल 80। ये बात तो यहां तक आ गई, लेकिन हम जो काउंटिंग अब तक ले रहे थे वो सारी की सारी काउंटिंग 1 से लेकर 99 तक भी तो 20 बार है, अर्थात इन्हीं की तो सीरीज है बस। और इसमें जब अंक 2 पूछा है तो इसमें एक यहां पर 199 के बाद हमारी 200 की सीरीज भी तो आई होगी, 200, 201, 202, 203, 204, 205 आई होगी। तो ये वाला दो भी तो चला होगा ना साथ में, जो हमने काउंटिंग अभी तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हम काउंटिंग ले रहे थे वो तो सिर्फ 2 अंकों की ले रहे थे, तीसरे अंक की तो ली नहीं थी सैकड़े वाले की, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक की तो 20 बार हैं। अब ये जो हमारा अंक है 2, ये इस तरीके से चलते चलते 299 तक पहुंचा होगा, तो ये तो पूरा पहुंचा होगा। तो यहां से लेकर यहां तक ये टोटल कितनी बार आ गया होगा हमारा? 100 बार आ गया होगा। तो 100 इसमें और प्लस कर देंगे, अर्थात आंसर क्या आ जाएगा? 180 हमारा आंसर यहां पर बन जाएगा। तो हमें यह भी देखना है कि जिस अंक को पूछा गया है उस अंक का जहां तक पूछा है वहां तक उस अंक का सैकड़ा तो शुरू नहीं है। सैकड़ा शुरू है तो उसमें 100 और जोड़ दो, सैकड़ा शुरू नहीं है तो उसमें 2 मत जोड़ो। जैसे ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आएगा, सारा का सारा समझ में भी आ रहा होगा आपके, कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको यहां पर नहीं पड़ने वाली। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। (800) तक अंक 7 का प्रयोग कितनी बार होगा? देखो 800 तक, तो इसमें तो 8 सीरीज आएंगी हमारी, तो 8 गुणा 20 कितना बन गया? 160 बन गया। और जब 160 बन गया तो 800 तक एक 700 वाली सीरीज भी चली होगी, तो 100 प्लस और कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा? 260 हमारा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि 800 तक अंक 7 का जो प्रयोग होगा वो हमारा कितनी बार होगा? वो हमारा होगा टोटल 7 बार इसका प्रयोग होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। (600) तक अंक 8 का प्रयोग कितनी बार होगा? 600 तक, तो 600 में कितनी श्रेणी? 6 गुणा 20 कितना आ गया? 120। अब क्या 600 तक अंक 8 पूछा है, 8 का सैकड़ा आया होगा? नहीं आया होगा ना। जब 8 का सैकड़ा नहीं आया तो हम क्या करेंगे? इसे यहीं छोड़ देंगे, अर्थात यही हमारा क्या हो गया? 120 आंसर हो गया। तो हमें सैकड़े का विषय ध्यान देना है कि क्या हमारा सैकड़ा किससे संबंधित होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। एक सवाल और मैं आपको देता हूं, देखो अभी 800 तक अंक 5 का प्रयोग कितनी बार होगा? निकालो आप लोग इसे। क्या आ गया? 8 दूनी 16, 160। अंक 5 पूछा है तो इसमें सैकड़ा तो होगा 5 का कि नहीं होगा? होगा सैकड़ा, तो 100 प्लस हो जाएंगे। कितना हो गया हमारा?
260। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है कैसे कैसे सवाल हो रहे हैं। इस प्रकार से आपको कोई सा भी अंक पूछा जाए, आप सभी अंकों को निकाल पाएंगे। कोई सा अंक ऐसा नहीं होगा जिसे आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके हो गए इकाई के सॉरी अंकों का काउंटिंग करने की प्रक्रिया पूरी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और आगे की तरफ लेके चलते हैं थोड़ा सा।